फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक एकेडमी चैनल में। मैं आदित्य लेके आया हूँ आज इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स और कुछ सेंटेंसेस जिनको कि वन वर्ड कहते हैं। और ये वन वर्ड काफ़ी पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। अगर आप बैंकिंग का एग्ज़ाम देते हो तो उसमें भी पूछे जाते हैं, एसएससी एलडीसी का एग्ज़ाम देते हो उसमें भी पूछे जाते हैं, और एमटीएस और एसएससी जीडी ये सभी जो एग्ज़ाम्स हैं या फिर ये सब एग्ज़ाम्स में और पूछ लिए जाते हैं इनसे सवाल। तो चलिए हम इसको समझते हैं और इस पे अपनी पकड़ बनाते हैं। अच्छा, a disease that spreads over a large area. A disease that spreads over a large area. कहने का मतलब ये कि कोई बीमारी अगर किसी विस्तृत क्षेत्र में, स्प्रेड्स मतलब क्या होता है शायद आप लोग को मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। वैसे मैं आपको बता दूं, स्प्रेड्स का मतलब क्या होता है, छा जाना या फैल जाना। तो डिजीज का मतलब होता है बीमारी। इस बात को भी आप याद रखेंगे, मैंने स्पेलिंग यहाँ पे लिख रखा है DISEASE डिजीज, DISEASE डिजीज। फ्रेंड्स, आप लोग में से जो भी वर्ड मीनिंग भी लिखना चाहें तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इन वर्ड्स को भी आप लिख सकते हैं, इसका मीनिंग जो मैं अभी बोल रहा हूँ। तो डिजीज का मतलब बीमारी होता है, स्प्रेड्स मतलब फैल जाना या विस्तार हो जाना, ओवर मतलब क्या, ये एक प्रीपोजिशन है, ठीक है, ये प्रीपोजिशन है और ये हमारा आर्टिकल हो गया। ये लार्ज मतलब विस्तार है, विस्तृत एरिया में, और एरिया मतलब तो आपको पता ही होगा क्षेत्र होता है। तो ये होता है और डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया। कहने का मतलब अगर कोई बीमारी कोई बड़े क्षेत्र में विस्तृत हो जाती है तो उसे कहते हैं क्या, एपिडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। जैसे कि अभी कोरोना को ले लीजिए, जो कोरोना हमारे पूरे देश में फैला हुआ है, हमारे पूरे देश में फैलने से पहले ये चाइना से आया, इस बात को शायद आप लोग जानते ही होंगे। तो यही महामारी का रूप ये अभी जो ये कोरोना है ये महामारी का रूप धारण कर चुका है। तो इस प्रकार से हम ये एक एपिडेमिक फैक्टर है, कह सकते हैं कि कोरोना इज एन एपिडेमिक फैक्टर दैट स्प्रेड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको आप याद रखेंगे। और एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। तो फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट हो गया होगा क्लियर। चलिए हम सेकंड में आते हैं, और सेकंड है अ पर्सन कैन स्पीक टू लैंग्वेज। मतलब अगर कोई व्यक्ति दो भाषाओं को बोल सकता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बाइलिंगुअल कहते हैं। और बाइलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषी। मतलब वैसा व्यक्ति जो दो भाषाओं को बोल सकता है उसे बाइलिंगुअल कहते हैं, बाइलिंगुअल पर्सन कहते हैं, बाइलिंगुअल व्यक्ति कहते हैं। पर्सन का मतलब आदमी होता है, यहाँ पे एक आर्टिकल है हमारा, और ये पर्सन, ये एक पर्सन आप देख सकते हैं। और पर्सन मतलब व्यक्ति, और कैन ये कैपेसिटी को डिनोट करता है। जैसे कि आई कैन डू दिस या वी कैन डू दिस, मतलब ये कैपेसिटी को डिनोट करने का काम करता है। और ये स्पीक का मतलब होता है बोलना, टू मतलब दो, और लैंग्वेज LANGUAGE, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, ठीक है। और बोली भी अगर कोई पूछे कि बोली का क्या मतलब होता है, तो बोली डायलेक्ट मतलब बोली बोलना या भाषा नहीं बोली, ठीक है। पर यहाँ पे हम लैंग्वेज बता रहे हैं, लैंग्वेज का मतलब भाषा होता है। आइए अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। अ पर्सन कैन स्पीक टू लैंग्वेज, इसका मतलब होता है बाइलिंगुअल मतलब द्विभाषी। एक व्यक्ति एक से अधिक भाषाओं को बोल सकता है, उसे मतलब एक से अधिक यानी कि दो लैंग्वेज को बोल सकता है, उसे बाइलिंगुअल कहते हैं। चलिए हम देखते हैं, अ बैटल और अ मैच इन विच नीदर पार्टी विंस। कहने का मतलब अगर बैटल का मतलब होता है युद्ध, ठीक है। ये बैटल BATTLE यानी बैटल, और अ मैच, और का मतलब आप समझ रहे होंगे, या फिर जो व्यक्ति नहीं समझते, हिंदी में और का मतलब होता है और, यानी कि एंड, लेकिन यहाँ पे OR का मतलब क्या होता है, और इस और का मतलब होता है या, ठीक है। आप समझ लीजिए, इस और का मतलब या होता है, और ये और जो हिंदी में होता है इसका मतलब एंड होता है, एंड, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे।
और फिर देखिए तो क्या हुआ, a battle or a match in which neither party wins। कहने का मतलब अगर कोई युद्ध या फिर कोई मैच दो पार्टियों के बीच खेला जाता है और दोनों में से कोई नहीं जीत पाती, कहने का मतलब दोनों का स्कोर इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो उसे कहते हैं ड्रॉ, DRAWN, ड्रॉ। यहाँ पे एन साइलेंट है इसलिए आप ड्रॉ करेंगे, DRAWN स्पेलिंग। यहाँ पे जो स्पेलिंग होगा DRAWN, ड्रॉन, ड्रॉन स्पेलिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एन है ये एन साइलेंट होकर के हम केवल ड्रॉ बोलेंगे। मैच इज ड्रॉ, द बैटल इज ड्रॉ, कहने का मतलब मैच ड्रॉ हो गया। क्यों ड्रॉ हो गया, मतलब दोनों का मत समान था, यानी कहने का मतलब दोनों का स्कोर इक्वल था, बराबर था। या फिर कोई बैटल हो रहा है, युद्ध हो रहा है, जैसे अभी इंडिया और चाइना के बीच होने वाला है बैटल, तो आप कहेंगे बैटल मतलब क्या होता है, युद्ध। चलिए नेक्स्ट है अ मैन हु लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री। कहने का मतलब मैन, अ मैन, यहाँ पे ए जो है हमारा ए आर्टिकल है और आर्टिकल के अंतर्गत ए इनडिफिनिट आर्टिकल है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आर्टिकल में आप अगर नहीं देखे हैं तो आर्टिकल्स मैंने पढ़ा रखा है, आप उसमें जाके अपना उस वीडियो को देख के अपना आर्टिकल क्लियर कर सकते हैं। और कुछ ही दिनों में मैं आर्टिकल के ऊपर एग्जाम्पल ला करके आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरह से आर्टिकल से भी एग्जाम हॉल में आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए फिलहाल हम वन वर्ड देख रहे हैं तो हम उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आर्टिकल नहीं बतलाएंगे कि आर्टिकल क्या होता है, लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं कि ये हमारा आर्टिकल है, ठीक है। और ये मैन, मैन मतलब कहने का मतलब ये मैन कॉमन नाउन हो गया, ये नाउन है मैन। अगर यहाँ पे मैन ना हो के राधा या सीता या गीता कुछ होता तो ये नाउन हो जाता, लेकिन ये नाउन का एक प्रकार है, वो है कॉमन नाउन, ठीक है। अब आइए हाउ मतलब कैसे, यहाँ पे लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री, अ मैन, हाउ सॉरी हाउ नहीं, हु है, WHO, हु। अ मैन हु लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री। फॉरेन का मतलब क्या होता है, फॉरेनर मतलब विदेशी, फॉरेनर मतलब विदेशी। यहाँ पे मैंने लिख रखा है फॉरेन का स्पेलिंग FOREGIN, फॉरेन। फॉरेन मतलब होता है वैसे व्यक्ति, मतलब फॉरेन मतलब फॉरेन कंट्री, कहने का मतलब हमारा देश नहीं, स्वदेश नहीं, विदेश, ठीक है। आप समझ लेंगे इसको, फॉरेन को, फॉरेन मतलब हमारा देश नहीं, विदेश, कहने का मतलब विदेश समझिए सीधा। और चलिए हम आते हैं कंट्री, कंट्री का मतलब तो आप जानते होंगे देश होता है। और इमिग्रेंट, इमिग्रेंट मतलब परदेशी होता है, तो आप कहेंगे अ मैन हु लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री, वैसा व्यक्ति जो फॉरेन कंट्री में लिव करता है, रहता है, उसे क्या कहेंगे, इमिग्रेंट कहेंगे, इमिग्रेंट। और इसका मतलब हिंदी में होता है परदेसी, परदेसी मतलब परदेसी, परदेश में रहने वाला, पर मतलब पराये, पराये देश में रहने वाला। आगे हम देखते हैं दैट विच इज अगेंस्ट लॉ, वैसी चीजें या वैसी बात जो कानून के विरुद्ध हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे इलीगल, इलीगल यहाँ पे वर्ड दे रखा है, इलीगल मतलब नॉट वैलिड, नॉट वैलिड इन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, नॉट वैलिड इन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ठीक है। नॉट वैलिड इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक, यह संवैधानिक नहीं है, ये जो है इलीगल, इलीगल मतलब वैसा चीज, वैसी बातें जो संविधान में लिखी गई नहीं है, यानी कि वो कानून के विरुद्ध है, उसे हम क्या कहते हैं, इलीगल कहते हैं, एक ही शब्द में। वैसे इसके बारे में यहाँ पे लिख रखा है दैट विच इज अगेंस्ट लॉ, मतलब वैसी चीज जो लॉ के विरुद्ध हो। लॉ कहने का मतलब कानून, नियम, जो कि हमारे संविधान में लिखा गया है BR अम्बेडकर के द्वारा, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। चलिए वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एवरीवेयर कहने का मतलब सभी जगह, सर्वव्यापी, ठीक है। वन हु इज प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब उपस्थित होना, यानी कि मौजूद होना, तो प्रेजेंट एवरीवेयर सभी जगह। वन हु इज
कोई व्यक्ति या फिर कोई इंसान जो कि हर जगह प्रेजेंट है, जैसे कि कहते हैं लोग भगवान हर जगह उपस्थित है या प्रेजेंट है या मौजूद है, तो उसको क्या कहेंगे? ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का स्पेलिंग है OMNIPRESENT, OMNIPRESENT। ये फ्रेंड्स ये स्पेलिंग मैं इस वजह से बोल दे रहा हूँ ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो अगर कुछ छोटा दिख रहा हो तो इसका मतलब होता है सर्वव्यापी, वैसा व्यक्ति या इंसान या पर्सन जो सभी जगह व्याप्त है, सभी जगह मौजूद है, उसे कहेंगे ओमनी प्रेजेंट। चलिए हमारा 7वां है ये वन हु कैन कंपाइल्स अ डिक्शनरी। कहने का मतलब ये कि वैसा व्यक्ति या पर्सन या थिंग ने पर्सन जो डिक्शनरी कंपाइल करने का काम करता है, डिक्शनरी निर्माण करने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर स्पेलिंग है यहाँ पे LEXICOGRAPHER, LEXICOGRAPHER, लेक्सिकोग्राफर। तो इसका मतलब होता है शब्दकोश संग्रह। आप ये बात जान लीजिए कि डिक्शनरी का क्या मतलब होता है। डिक्शनरी, डिक्शनरी का मतलब होता है शब्दकोश, शब्द संग्रह, कोश मतलब संग्रह, ठीक है। कंपाइल्स मतलब निर्माण करना। चलिए आगे देखते हैं। वन हु गोज ऑन फुट, फुट कहने का मतलब पैर, FWOT फुट, गोज मीन्स जाना, चलना, ठीक है। तो वन हु गोज ऑन फुट, वैसा व्यक्ति या पर्सन जो कि अपने फुट से चलता है, पैर से चलता है या पैर पे चलता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन स्पेलिंग है PEDESTRIAN, फिर से PEDESTRIAN, पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाला लोग, पैदल चलने वाले लोग या व्यक्ति। चलिए हमारा अगला पॉइंट है वन हु हैज ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री। वंस कंट्री, वैसा व्यक्ति जिसके दिल में अपने किसी एक कंट्री यानी कि देश के प्रति प्रेम हो, लगाव हो, उसे क्या कहते हैं? पैट्रियोट। पैट्रियोट का मतलब होता है देश प्रेमी, देशभक्त, तो उसे क्या कहेंगे? पैट्रियोट। यहाँ पे स्पेलिंग है PATRIOT, पैट्रियोट मतलब देशभक्त। तो उसको हम क्या कह सकते हैं? पैट्रियोट को एक सेंटेंस बना के कहना हो तो हम कहेंगे वन हु हैज ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री। कहने का मतलब कोई वैसा व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता हो, उसे क्या कहते हैं? पैट्रियोट। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही काफी हैं। आप इन सारे सेंटेंस और उस वर्ड जो मैंने बताया है उन सबको याद कर लेंगे, और ये आपसे अगर हम सवाल करें तो आपको ये सारे सवालों के जवाब जो मैंने अभी बतलाए हैं आपको देना होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी वन वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और फ्रेंड्स मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़, आप तो लाइक कर नहीं रहे, मैं तो बोल रहा हूँ, बोलते बोलते मैं थक गया, कोई बात नहीं, आप अगर लाइक करते हो तो मुझे इससे क्या एप्रिसिएशन मिलती है, मुझे लगता है कि मुझे सुनने वाले लोग भी हैं। तो ठीक है, आप अपना जवाब लाइक के रूप में भेज सकते हैं और कमेंट करके यह बता सकते हैं कि आपको ये सेशन, आपको ये वीडियो जो मैंने अभी बतलाया है कैसा लगा। और फ्रेंड्स आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या फिर आपको मैं कहूँगा जिस वक्त मैं बतला रहा होता हूँ आप उसको वीडियो को देखते हुए उन सारी बातों को कॉपी में नोट डाउन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको ये याद हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।